गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर सीरीज 12। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ये जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको देख लो। यदि एक टंकी को एक ही समय में दो पाइपों से 6 घंटों में भरा जाता है, इफ टू पाइप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर, मतलब एक टंकी है। पहला क्वेश्चन समझते जाते हैं। एक टंकी है, ये पूरा के पूरा टंकी कितना घंटा भराता है? 6 घंटा इसको लगता है भरने में। अच्छा, ये बात जानते हो, अगर पूरा टंकी को 6 घंटा लग रहा है, 6 घंटा में पूरा एक टंकी जो है ये 6 घंटा में भरा जाता है पूरा। एक अच्छा 6 घंटा में कितना है? एक टंकी भरा जाता है। तो 1 घंटा में कितना टंकी भरा जाएगा? 1/6। ये अगर टाइम एंड वर्क का जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छा से बताऊंगा कैसे होता है, बट फिलहाल इसको जो यूनिटरी मेथड है एक एक नियम जान लो। 6 घंटा में पूरा एक टंकी, 1 घंटा में 1/6 टंकी भराता है। 1/6 मतलब क्या हुआ? इस टंकी को 6 भाग में बांट दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 घंटा में इतना भराएगा। फिर 1 घंटा में ये, 1 घंटा में ये, 1 घंटा में ये, 1 घंटा में इतना, और ये 1 घंटा, लास्ट का 1 घंटा पूरा टंकी फुल हो जाएगा। तो देखो पहला घंटा में कितना, ये हो गया 1/6 पार्ट, ये हो गया 1/6 पार्ट, ये हो गया 1/6 पार्ट, इस तरह से करके टोटल नहीं होता। तो देखो पहला घंटा में कितना भरा है? 1/6। अगला 1 घंटा में फिर 1/6, फिर 1/6, 1/6, 1/6, इस तरह से करके पूरा टंकी भरता है। तो ये ना 1 घंटा में, तो ये जो फर्स्ट का 1 घंटा है इसमें कितना भरा है? 1/6। और 6 ये पूरा को जोड़ने से 6 आवर आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 आवर में ये पूरा टंकी भरा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे फिर से। वन ऑफ देम फिल्स द सिस्टम 5 आवर्स फास्टर देन अदर। क्या बोल रहा है? उनमें से एक पाइप अन्य पाइप की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से टंकी को भरता है। मतलब ये जो टंकी था जो 6 घंटे में भरा जाता है, ये दो पाइप से भरा जा रहा है। ठीक है, और एक पाइप जो है ना दूसरे पाइप से 5 घंटा तेज है। तो कहने का मतलब है, अगर तेज है मतलब फर्स्ट पाइप को अगर हम माने एक्स आवर में पहला पाइप भर सकता है, तो दूसरा पाइप कितने घंटे में भरेगा? एक्स 5 घंटा तेज है। 5 घंटा तेज है तो 5 घंटा तेज है तो x-5 करेंगे, क्योंकि अगर इसको x घंटा लगता है तो इसको ऑब्वियस सी बात है कम समय लगेगा ना, तो घटाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इसको 10 लाख, पहला को 10 घंटा लगता है, और दूसरा को बोलते हैं अरे ये तो सेकंड वाला 5 घंटा तेज है। 5 तेज है मतलब कम समय लगेगा 5 घंटा, तो क्या करोगे? 10-5 मतलब 5 ही घंटा में ये भर देगा। तो क्या किया? माइनस किया हमने इससे। तो यहाँ भी वही किया, पहला को अगर x घंटा लगता है, दूसरा को x-5, क्योंकि ये तेज है। तो ये ठीक है। तो पहला जो है एक्स आवर में टंकी भरेगा, दूसरा x-5 आवर में टंकी भरेगा। और तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 आवर में पूरा टंकी भरा जाता है। तो बस इसको इसको ऐड कर देना है, और इसको इसको जोड़ के टोटल 6 घंटा कर देना है। तो एक्स आवर में पूरा टंकी भरता है, तो अभी मैं बताया ना, एक्स आवर में पूरा एक टंकी भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x टंकी। उसी तरह दूसरा का केस में आते हैं, x-5 आवर में पूरा एक टंकी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x-5। और उसी तरह 6 आवर में पूरा एक टंकी भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/6 टंकी। ये जब पढ़ाऊंगा मैं पाइप एंड सिस्टम ना, तो ये समझ में आएगा ऐसे क्यों करते हैं, कि जनरली रूल क्या है ना, ऐसे लिखा जाता है 1/x, पहला जो नल था उसका एफिशिएंसी, प्लस दूसरा कितना है? 1/x-5। ये 1 घंटे का है, 1 घंटा का इसका, 1 घंटा का इसका, बराबर पूरा टंकी 6 घंटे में भराता था, इसको लिख देंगे 1/6। ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। जो फर्स्ट टाइम देख रहे उनको थोड़ा दिक्कत होगा समझने, बट ये तरीका है, इसको समझ फिलहाल तो इसको सीख लो, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छा से बताऊंगा, तब वो अच्छा से क्लियर क्लियर होगा। उसका मैं पूरा चैप्टर में डाल दूंगा, फिलहाल तो अभी ऐसे देख लो फिलहाल क्वेश्चन को। अब एलसीएम ले लेंगे। x-5 क्या होगा? x-5, x कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा कितना? x-5, इसको x-5 को फिर 1 से इंटू करेंगे, x-5 बच जाएगा, प्लस x-5 x-5 को भाग करना है, कितना बचेगा? 1। और यहाँ x पहले से था तो x इंटू 1, x बराबर 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस एक्स 2x -5, ये 6 को उधर ले आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर इसको इसको इंटू करो, x² माइनस 5x, तो 6 दूनी 12x
-30, इसको उधर ले आते हैं बराबर के इधर, प्लस था -x², इसको उधर ले आते हैं, +5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। अब देखो 12x प्लस 5x कितना होता है, 12 पहले एक्स स्क्वायर को लिख लो। हम्म, ठीक है, तो इसको करते हैं। क्या क्या हो गया, ये -x², पहले x² को लिखते हैं, फिर 12 और 5, ये x 12x और 5x जुड़ जाएगा क्योंकि x x जुड़ता है, 12 5 17x, प्लस 17x -30 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा माइनस माइनस अच्छा नहीं लगता, इसको कर दो, इसको +x² कर दो, इसको कर देते हैं -17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब इजी पड़ जाएगा। इधर इधर माइनस थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ बीच में माइनस कर दिए। जनरली साइन जब भी चेंज करना होगा तो अगर तो सबका चेंज करना पड़ेगा, तो इसका चेंज किए, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हो आप। आगे देखते हैं तो सॉल्व करते, ये देखो ये आ गया, इसको अगर फ्रैक्ट तोड़ने किसी को आता नहीं तो सीख लो, यहाँ पे किसको किस तरह से तोड़ते हैं। क्या x² है, -17x है, +30 इज इक्वल टू 0 है। अब ऐसे तोड़ना है इसको कि इसका इसका मल्टीप्लीकेशन x के साथ क्या है, 1 है, 1 × 30 30। 17 को ऐसे तोड़ना है कि 30 आए। 17 को कैसे तोड़ते हैं, देखो 17 को कैसे तोड़ सकते हैं, 15 × 2, देखो 15 दूनी 30 आ गया, और 15 और 2 को जोड़ने से 17 आ गया, इसी तरह से तोड़ा जाता है। सीख लो इसको, तो x² -15x -2x +30 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो गया, अब देखो 17 को ऐसे तोड़ दिए, 15 और 2, 15 2 17 है ना, इसको जोड़ से -15 -2 कितना होता है, -15 -2 -17। ठीक है, ये तो आ गया बीच में, इसी को हम तोड़ के लिखे। अब देखो इसमें एक कंडीशन और देखना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने का 30 आना चाहिए। 15 2 30 आ गया, मतलब ये सही से तोड़ा हुआ है। अब लिख दो x, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x -15 हो जाएगा। अब देखो -2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x -15 यहाँ भी हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अब इसको इसको एक साथ लिखा जाता है, ये एक रूल है तोड़ने का, इसको नहीं आता है यहाँ सीख लो। x -15 x -2 एक साथ लिख दिया, ये कॉमन उसको यहाँ लिख दिया बराबर 0। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, x -2 बराबर 0, x -15 बराबर 0, x-2 बराबर 0, x-15 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब x-2 बराबर 0 है, तो तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो दो वैल्यू पता चल गया, 2x का, एक 15। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 रखेगी, 15 रखे, सोचो बताओ। 2 रखेंगे तो 2 - 3, छोटा सा कहीं बड़ा घटता नहीं है। 15 रखना पड़ेगा, तो इसको 15 रखोगे तो ये 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10। तो एक x का वैल्यू 15 आ गया, दूसरा का 10 आ गया। मतलब पहला जो टंकी था, उसको पहला को 15 घंटा लगता था भरने में, और दूसरा को 10 घंटा लगता था भरने में। और दोनों मिला के जब दोनों साथ चलता था तो 6 घंटे में भर जाता था। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो चेक करके भी देख सकते हो, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। करो देखो, 15 और 10 एलसीएम हो गया 30, 15 2 जा 30, 10 3, तो 5/30, 1/6 आ गया ना, मतलब सही है। तब क्या पूछा है, तेज वेग वाले टंकी का को भरने में कितना तेज, तेज कौन है, ये वाला तेज था, तो एक्स हम लोग कितना निकाले, 15। तो तेज वाला में x-5, मतलब 15 - 5 बराबर 10 आवर। तेज वाला कितना लगेगा, 10 घंटा लेगा। थोड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा सा हेवी टाइप का, बट है बहुत आसान। क्या है, आप चैप्टर अगर नहीं जो पढ़ा उसको सब अच्छा समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं पढ़ा है, जब मैं कोर्स चलाऊंगा तो उसको जरूर देखना, बहुत अच्छा से चीज समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of money amounts 800 in 3 years and 840 in 4 years at compound interest, चक्रवृद्धि ब्याज। What is the rate of compound interest per annum? जो क्या बोल रहा है, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 800 और 4 साल में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर पता करें। तो देखो जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो पहले तो इसको अगर चाहो तो एक लाइन बना सकते हो, एक लाइन में बन सकता है। सिंपल क्या करना है, इसको ट्रिक भी बोल सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे
नहीं, पहले ट्रेडिशनल वे से बताता हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में जनरली फॉर्मूला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको तो याद करना पड़ेगा। P1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर। अच्छा देखो, यहाँ पे ना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन। P1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी, ये होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन, क्योंकि देखो 3 साल में 800 रुपया हो जाता है और 4 साल में 840 हो जाता है। हो जाता है मतलब क्या होता है ना, ये 840 में दो चीज ऐड है। इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है, ठीक है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ये दोनों ऐड किया हुआ है। क्योंकि देखो क्या है ना कि जनरली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में इतना और 4 साल में इतना हो जाता है, तो ब्याज का दर रेट बताना है। तो 3 साल में 800 हो जाता है ना। 3 साल में 800 हो जाता है का मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ पैसा उधार लिया किसी से, मान लो 600 रुपया लिया, कुछ उसमें ब्याज, उसमें किसी ने कुछ ब्याज पे दिया, कुछ रेट पे दिया, वो मेरे को निकालना है, पता नहीं है दर, पता नहीं है रेट, है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है, रेट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। सब अमाउंट कितना, 800 3 साल में और 840 4 साल में हो जाता है, तो कुछ रेट होगा। उसके बाद 3 साल तक वो रेट दिया गया होगा। 3 साल तक फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना, थर्ड ईयर, अब जाके 3 साल बाद कितना हो गया, 800 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये होता है प्रिंसिपल था, कुछ रेट के बाद ये इतना हो गया, मतलब 200 रुपया क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया। 600 प्लस 200 800। लेकिन ये जो 800 है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 600 भी जुड़ा हुआ है और 200 भी जुड़ा हुआ है, समझे। तब इसको बोलते हैं अमाउंट, इसी को बोलते हैं मिश्रधन, जिसमें मूलधन भी जुड़ा हो और ब्याज भी जुड़ा हो, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हो। अब तो इसलिए जब भी मिश्रधन का केस रहे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला को याद कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। इसको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका तो बिल्कुल परसेंटेज से बेसिक बनाओगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दैट परसेंटेज से बन सकता है। बट फिलहाल अभी इसको इससे देख लो, ठीक है। तो अब सिंपल सा चीज है, ए इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। तो अमाउंट कितना है, कितना है देखो, 3 साल में इतना और 4 साल में 840 हो जाता है। तो 840 हो जाता है, तो देखो पहला केस में अमाउंट आ जाओ, अमाउंट मतलब मिश्रधन 840 हो जाएगा, है ना। देखो 4 साल में 840 हो जाता है और 3 साल में कितना था, 800 था, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो गया, 800। देखो मूलधन हमको पहले का कुछ पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये 800 रुपया था 3 साल के बाद, और 4 साल के बाद 840 होता है, मतलब तीसरे और चौथे साल के बीच में कितना ब्याज लगा, 40 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 800 रुपया मूल रूपीस, मूल था, मूल मतलब मूलधन प्रिंसिपल था, और इस पे 40 रुपया हम मेरे को ब्याज लगा 1 साल में और 840 हो गया। तो 840 हो गया, मतलब अगर इसको मूलधन माने, मूल रुपया, उसमें 40 रुपया ऐड करने से कितना आ गया, 840 आ गया। तो 840 में क्या ऐड है, 800 रुपया मूलधन प्लस 40 रुपया ब्याज, तो 840 क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। मूल कितना था, 800 रुपया था, पी हो गया 800, 1 प्लस रेट निकालना है 100, और टाइम कितना, 1 साल, क्योंकि तीसरा और चौथा साल के बीच का निकाल रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ईयर, 3 से 4 साल गया तो 1 साल हुआ, ठीक है। अब निकालो 840, ये नीचे आ जाएगा 800, बराबर 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, वन वन को छोड़ देते हैं, वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, काट दो इसको, 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 जीरो, 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में, तो कितना हो जाएगा, 21/20 बराबर, आज का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 100, 100 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा, फिर 100 को 1 से इंटू करेंगे तो 100 प्लस आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 100 इंटू 21 और इसको उधर ले आते हैं, 20 इंटू 100, 20 100 प्लस 20 इंटू आर, 20 आर, क्योंकि ये 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसको उस साइड ले आकर 2000 को उस साइड ले आकर माइनस कर देते हैं, तो 2100 माइनस 2000 इज इक्वल टू 20 आर, यहाँ बच गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ 20 आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के साथ जो होगा नीचे चला जाएगा, 100/20 इज इक्वल टू 5%, तो रेट आ गया 5%, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना लंबा अगर नहीं करने का मन है और अगर याद रख सको ट्रिक, तो सिंपल है, इसका इसका माइनस कर दो, कितना हो गया, 840 माइनस 800, ऐसे लिखो, मतलब जो बाद में हुआ चौथे साल में
और जो तीसरे साल में था, दोनों का अंतर कर दो, इंटू कर दो इसको, 100 कर दो इंटू, और इसको डिवाइड कर दो ये पहले वाले से। बस इतना ही करना है। करके देखो, 840 माइनस 800, 40 हो गया, इंटू 100 बाई 800, 0 0, 4 दूनी 8, 0, 20 25 100, 5%। तो ये जो तरीका है, ये इसको फॉर्मूला बोले जो भी बोले, तब सब करो जब पहले एक बार उस तरीके से जरूर बना लेना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर x y and z are such that 2/3 of x is equal to 2 type 7 2/3 of x is equal to 75 by 100 of b। b कहाँ से आ गया? अच्छा, ये x y z पूछ रही है, ये b नहीं होगा, यहाँ पे y होगा। ठीक है, इसको तो y कर लो, और ये c नहीं होगा, z कर लो। ठीक है, तो क्या बोलो, लिख लिख देते हैं पहले। 2/3 ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना होता है, ऑफ x इज इक्वल टू 75/100 मतलब 75/100 y इज इक्वल टू 150% मतलब 150/100% मतलब 100 ऑफ c नहीं होगा, z होगा। ठीक, कुछ नहीं करो, 25 को काट दो। सॉल्व करना है, सिंपल। और हम लोग को निकालना है, इसको काटो कैसे, 25 छक 150, 25 चौके 100, 3 2। तो कितना आ गया, 2/3 x इज इक्वल टू 3/4 y इज इक्वल टू 3/2 z। हम लोग को निकालना है क्या है, x/y/z, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकाल देना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे इक्वल में, तो जब x का वैल्यू निकालना हो तो ये नीचे वाला x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू ये 4 हो जाएगा, z का वैल्यू ये 2 होगा। मगर ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए साइड साथ में। देखो ऊपर देखो, x का 2 भी है, y के साथ 3 है, z के साथ 3 है ना? तो हम लोग को यहाँ से 2 3 और 3 हटाना है। कैसे हटेगा? तो सिंपल तरीका है ना, कि अगर हम इसको 2 से, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 कट गया, तो ये हट गया ना ऊपर वाला। उसी तरह अगर यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी 2 को करना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 2 से काटोगे, नहीं कट रहा है। तो एक ऐसा संख्या से काटना होगा जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो वो संख्या कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमेशा 3 4 और 2, 3 4 2 ने इसका 2 3 3। अगर ऊपर वाला को हटाना है तो उसका एलसीएम ले लो, कितना होगा, 3 3 2 का एलसीएम करके देखो, 3 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 1 1 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से कर दो, यहाँ भी 6 से कर दो, देखना ये कट जाएगा ऊपर लगा के, देखते हैं। 2/3 x था, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3/4 y था, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3/2 z था, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, x/9 इज इक्वल टू y/8, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू z/2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू 4। तो x/y/z पूछा था, तो क्या हो जाएगा, 9:8:4। ये हो जाएगा x/y/z। तो 9:8:4, ये आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप सीरीज जरूर देखना, इसको शेयर करना, लाइक करना।